न घर का न घाट का, यानी न इधर का रहा न उधर का। कांता बहन जी, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कुछ लोगों के लिए कहावत बहुत ही सही होती है बच्चों। ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कभी भी नहीं सुधरते, यानी उन्हें कितना भी बताया जाए, कितना भी कहा जाए, पर उनमें सुधार बहुत कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। जैसे कुत्ता देखा है ना आपने, उसकी दुम कभी सीधी होती है? वो टेढ़ी रहती है, चाहे उसको कितना भी आप सीधा करके रखो, जब आप छोड़ोगे तो टेढ़ी ही हो जाएगी। वैसा ही है। अर्जुन, तू मैं करना, तू मन में हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका अर्थ है कि तेरा मेरा करना। हमें कभी भी तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। परिवार हो, विद्यालय हो या कोई संस्था हो, अगर हम काम मिलजुल कर करते हैं, तू मैं नहीं करते हैं, तो काम आसान भी हो जाता है और सही भी होता है और किसी को ठेस भी नहीं पहुंचती। इसीलिए तू मैं करने की बजाय हमें अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। भूमिका बहन जी, नौ नगद न तेरा उधार। नौ नगद और तेरा उधार का क्या अर्थ है? नौ नगद न तेरा उधार का अर्थ है कि उधार पे कोई चीज़ देने से अच्छा है कि उसके नगद दाम पे उसे दे दिया जाए। मतलब भले आपको फ़ायदा ना हो उसे देने में, लेकिन जो भी दाम मिल रहा है वो उसी वक्त ले लो। उधार देने से तो वो अच्छा है। तो किसी चीज़ को उधार करने से बेटर है आप उसे जो मिल रहा है उसी में दे के हटा दें। भारत गुरु जी, राई का पहाड़ बनाना, ये वैसे ही है तिल का ताड़ बनाने जैसा कि राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बड़ा कर देना। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, बट करना नहीं चाहिए। प्रीथा बहन जी, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये बहुत अच्छा मुहावरा है और इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बच्चों, नई कोई चीज़ हमें आते बहुत अच्छी तो लगती है, लेकिन वो हमेशा चलेगी इसकी गारंटी नहीं होती। पर पुराना जो होता है ना, वो 100 दिन चलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चली रहती है। तो पुराने की कदर करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर पुराना हो चुका है या कोई बहुत उम्र का भी हो चुका है, तो उसके पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस की चीज़ें, अनुभव होते हैं जिसे हमें लेकर बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसके एक्सपीरियंस और उसकी बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस, उसको महत्व देना चाहिए। इसीलिए कहा गया नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तनिष्का कहती है नेकी कर कुएं में डाल। मतलब अच्छा करो और भूल जाओ, उसे याद मत रखो। मतलब जब उसका फल हमें मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन नेकी करके जताना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भूल जाना चाहिए। कांता बहन जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोगों को कितना भी समझा दो, उन्हें बात समझ में नहीं आती। हर किसी के लिए एक ही राह नहीं सही होती और एक ही भाषा। जिसको जिस भाषा में समझ में आती है उसे उसी भाषा में बात को समझाना पड़ता है। तरीके सबके लिए एक जैसे इस्तेमाल हो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, कभी कभी तरीका बदलना भी पड़ता है। इसीलिए यहाँ कहा गया लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ढीठ लोगों के लिए बात है। ब्रिजेश गुरु जी, तेल देखो तेल की धार देखो, यानी किसी चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी है कि तेल देखो तेल की धार देखो, अर्थात परिस्थिति जैसी होती है हमें उसी के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। परिस्थिति को देखकर ही हमें बातें बोलनी चाहिए और समझनी चाहिए। कुछ भी कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, उचित नहीं होता। भूमिका बहन जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब व्यक्ति अपनी पुरानी राह बदलता है नए लोगों को देखकर। हाँ, मतलब कोई व्यक्ति किसी को देखकर अपनी राह बदल दे तो उसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब देखा देखी में कोई कार्य करना, अपने व्यवहार अपने मार्ग को बदल देना या उसमें परिवर्तन लाना, उसे कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भारत गुरु जी कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। मतलब
मतलब सच्चाई को, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब हाथ में कंगन है तो आईने की क्या ज़रूरत। मतलब प्रमाण, सॉरी क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मंजीत बहन जी, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा नेता वैसी जनता, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। हमीद गुरुजी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, घंटी बजती है। इनके इस मुहावरे का भी अर्थ समझ लेते हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी जिसके साथ भगवान होता है, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करता है, उसे कोई भी कहीं भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए कहा गया जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिसके साथ भगवान है उसे कोई हरा नहीं सकता। सौरभ गुरुजी कहते हैं कि घंटी बज जाती है, सभी लोगों का अभिनंदन। अभिनंदन, दोनों गुटों का ज्ञान अच्छा है, घंटी बज चुकी है, इसीलिए न कोई जीता न कोई हारा, सब ताली बजाते हैं। ठीक है, ये थी कक्षा बच्चों, ये पहला गुट और ये दूसरा गुट, और इसी तरीके से कक्षा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये अंताक्षरी अच्छी लगी होगी और आप भी अपने घर में इस तरह के मनोरंजक अंताक्षरी खेलिए और अपना समय व्यतीत करिए। धन्यवाद।